जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एडवाइस में डिफरेंस करना सिखाया था। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की और उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आए। आज भी मैं दोस्तों आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का। लफ्ज़ हैं जनाब, अल्फाज हैं वेदर और क्लाइमेट। अब मसला ये है कि इन दोनों अल्फाज को सेम ही समझा जाता है और सेम ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो फ़र्क आज इंशाल्लाह आपके सामने वाज़ह हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपने फ़र्क के लिए और देखते हैं इन दोनों में कौन कौन से फ़र्क हैं। मैंने फ़र्क के लिए 5 स्टेजेस रखी हुई हैं। मैं आपको इन दोनों अल्फाज का जो फ़र्क है वो 5 स्टेजेस में करके बताऊंगा और साथ साथ आपको इंशाल्लाह ये क्लियर भी होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब करें। घंटी का निशान है उसको दबाएं, ऑल की ऑप्शन आएगी उसको दबाएं ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने ये जो डिफरेंस बताने वाली वीडियोस का सिलसिला दोस्तों शुरू किया है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे गलत कंसेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे और आप इन अल्फाज को बेहतर तौर पे जुमलों में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं जनाब अपने फ़र्क बताने की स्टेजेस की तरफ। तो इसमें पहली स्टेज ये है दोस्तों कि हम दोनों अल्फाज के स्पेलिंग्स में फ़र्क को बताते हैं। तो फ़र्क तो वाज़ेह है, वेदर के कोई और स्पेलिंग है, क्लाइमेट के कोई और स्पेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहला फ़र्क तो हमने क्लियर कर लिया कि जी दोनों के स्पेलिंग्स काफ़ी डिफरेंट हैं। दूसरे फ़र्क की अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा फ़र्क होता है प्रोनाउंसिएशन का, यानी अदायगी का। रेड में आपको नज़र आ रहा है प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क जो है। वेदर लफ्ज़ को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है वेदर, यानी जो उर्फ़ आम में मशहूर है, और ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है वैद, आर की आवाज़ नहीं आती, वैद। तो याद रखिएगा आजकल जब भी आप किसी भी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन बताना चाहें किसी को या ख़ुद सीखना चाहें तो आपको दोनों तरह से सीखनी पड़ेगी, अमेरिकन तरीके से भी और इंग्लिश तरीके से भी। जदीद अमेरिकन है तो इसको तो लाजमी आपको सीखना चाहिए। तो अमेरिकन में इसको कहा जाता है जी वेदर। अब दोस्तों दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं जो क्लाइमेट है। इसको कहा जाता है जी क्लाइमेट। अब ब्रिटिश वाले ज़रा लॉन्ग करके इसको बोलते हैं, वो कहते हैं जी क्लाइमेट जो हम उर्फ़ आम में मशहूर है, और अमेरिकन वाले ज़रा शॉर्ट सी आवाज़ निकालते हैं क्लाइमेट। तो दूसरी स्टेज भी हमने दोस्तों कवर कर ली, आपको इनकी अदायगी के बारे में बता दिया। अब उर्दू मानों की तरफ चलते हैं जी कि इनके उर्दू मानों में क्या फ़र्क है। तो उर्दू मानों में भी बहुत सारा फ़र्क है जनाब। वेदर का मतलब है मौसम और क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर यहाँ वाज़ेह नहीं हो रहा तो फिर आगे इंशाल्लाह वाज़ेह आपको हो जाएगा कि मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है। तो ये तीसरा फ़र्क मैंने आपको बता दिया। चौथा फ़र्क इनमें ग्रामर का है। वो ग्रामर में फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, ग्रामर में तो ये दोनों नाउन ही हैं, तो वहाँ पर इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। इसके अलावा यूजेज की अगर इस्तेमाल की बात करें दोस्तों कि इनको जुमलों में इस्तेमाल करके आपको फ़र्क बता देता हूँ। तो ये जुमलों में इस्तेमाल ये है, वेदर है जी व्हाट इज़ द वेदर टुडे, आज मौसम क्या है। और क्लाइमेट है, आई वांट टू मूव टू सम कंट्री ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, मैं किसी ठंडी आबो हवा वाले मुल्क में जाना चाहता हूँ। तो ये मैंने आपको पांचों फ़र्क बता दिए। मज़ीद मैं आपको कुछ साइंटिफिकली चीज़ें बता के इनका फ़र्क भी मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ। तो दोस्तों नंबर 1 पे लिखा हुआ है वेदर पे शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि ये थोड़े अरसे रहने वाली माहौल की सूरत हाल है। वेदर जो है थोड़ी देर के लिए इसमें माहौल चेंज होता है। या मैं इस तरह आपको ज़रा बता देता हूँ कि किसी भी ख़ास जगह का जब मौसम थोड़ी देर ही रहे या किसी भी जगह का थोड़ी देर रहने वाला जो मौसम है उसको कहते हैं वेदर। और इसके बिलमुकाबल लिखा हुआ है कि किसी भी जगह का
लंबे अरसे तक रहने वाला जो मौसम है उसको कहते हैं क्लाइमेट या क्लाइमेट। किसी भी जगह का थोड़ी देर का मौसम वेदर, किसी भी जगह का लंबे अरसे का मौसम क्लाइमेट। और याद रहे दोस्तों कि ये जो थोड़ी देर का क्लाइमेट है, थोड़ी देर का जो मौसम है यानी कि जो वेदर है, वो मिनटों में, दिनों में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, हर जगह पे वो चेंज हो सकता है। ये अगला पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पर जो बात की कि किसी जगह का लंबे अरसे तक का मौसम क्लाइमेट कहलाता है, तो ये लंबा अरसा कम से कम 30 साल होना चाहिए, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं जी किसी जगह का अगर मौसम 35 साल सेम ही रहे तो फिर वो कहलाता है उसका क्लाइमेट। बाज़ कहते हैं कि जी 30 हो जाए तो फिर वो क्लाइमेट बन जाता है। खैर, नेक्स्ट अगर दोस्तों मूव करते हैं तो याद रहे जो थोड़ी देर का मौसम वेदर है वो अक्सर चेंज होता है, वो तो सेकंड्स में भी चेंज हो जाता है। आजकल मौसम में बरसात है, पता ही नहीं चलता किस वक्त अंधेरा छा जाता है और आंधी तूफ़ान वगैरह शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता, इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी मौसमी और जुग्राफियाई तब्दीलियाँ चाहिए। ये जल्दी चेंज नहीं होता, लंबे अरसे का मौसम जल्दी चेंज नहीं होता। नंबर 3 है रिकॉर्डेड फ्रॉम स्मॉलर प्लेसेस लाइक सम सिटी और सम डिस्ट्रिक्ट। ये तो थोड़े अरसे का मौसम है, ये छोटी जगहों से रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो मतलब किसी शहर से कर लिया, किसी एक ज़िले से कर लिया, लेकिन जो ज़्यादा अरसे रहने वाला मौसम है वो बड़ी बड़ी जगहों से रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क से रिकॉर्ड किया जाता है या फिर किसी कॉन्टिनेंट से, बरे-आज़म से रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि एशिया जो है वो एक नॉर्मल मौसम वाला कॉन्टिनेंट है, इसकी आबो हवा नॉर्मल है, इसका क्लाइमेट नॉर्मल है। अफ्रीका का क्लाइमेट गर्म है और अंटार्कटिका जो बरे-आज़म है उसका जो आबो हवा है उसकी बहुत सी सर्द है। इसके अलावा चौथा फ़र्क है दोस्तों कि ये जो वेदर है, थोड़े अरसे का जो मौसम है, ये एक ख़ास मौसम की हालत को, माहौल की हालत को ही बयान करता है, जबकि ये जो आबो हवा, जब आप लफ्ज़ कहते हैं लंबे अरसे का जो मौसम होता है आबो हवा, उसके अंदर बड़ी जगहों की तमाम माहौलियाती तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर का मौसम ही कंसीडर किया जाता है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाले मौसम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दोनों में जनाब बुनियादी फ़र्क थे। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ चुके होंगे और आप इनको इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉपर इस्तेमाल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।